आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण के एक ऐसे स्याह और सच कहूं तो काफी लुभावने पहलू की, जो इंटरनेट पर बहुत चर्चा में रहता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि आप कितने इम्प्रेसिव हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप किसी के दिलो दिमाग में क्या उथल-पुथल मचाते हैं। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और बस यही एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि ये है कि आप सामने वाले इंसान से क्या उगलवा लेते हैं। ये रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग, एक उल्टा नजरिया है। तो चलिए इसकी पहली परत को हटाते हैं। आकर्षण की ये पूरी रणनीति एक आइडिया पर टिकी है जिसे शांत शक्ति या क्वाइट पावर कहा जाता है। इसका मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि दूसरों को मजबूर करना है कि वो अपनी सच्चाई खुद सामने रखें। तो असल बात यह है कि जो लोग हमारे दिमाग में बस जाते हैं वो सबसे प्रभावशाली नहीं होते। वो होते हैं जो हमारे अंदर सबसे मजबूत भावनाएं जगाते हैं। मतलब असली असर दिखाने या समझाने में नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान को खुद के बारे में कुछ ऐसा महसूस कराने में है जो उसने पहले कभी नहीं किया, चाहे वो एहसास अच्छा हो या बुरा। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाता है। खैर, इस तरीके के खास हथियार हैं, कुछ बहुत ही सोचे समझे चालाकी से बनाए गए सवाल। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें किसी के तर्क को भेद कर सीधे उसकी यादों, उसके अंदरूनी डर और भावनाओं पर वार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा ये पहला उदाहरण देखिए। ये कोई आम सवाल नहीं है ना? ये जानबूझकर उकसाने के लिए पूछा गया है। ये आम बातचीत के ढर्रे को एक झटके में तोड़ देता है। ये आपकी पसंद नापसंद नहीं पूछ रहा, बल्कि उस पल के बारे में पूछ रहा है जब शायद आपका खुद पर से कंट्रोल हट गया था। ये एक ऐसा सवाल है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। ये आपको फौरन अपनी सेफ जोन से बाहर खींच लाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके जो सपोर्टर्स हैं वो मानते हैं कि ये सवाल एक अजीब सा माहौल बनाता है, एक सुरक्षित खतरे का। सुनने वाला अचानक एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं था, और फिर उस याद से जुड़ी जो भी गहरी भावना होती है ना, उस सीधे सवाल पूछने वाले इंसान से जुड़ जाती है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, जिसे सोर्स में सुरुचि का जाल कहा गया है। सुनिए, ये सवाल बहुत ही चालाकी से बुना गया है। इस सवाल का मकसद देखिए कितना गहरा है। ये नहीं पूछ रहा कि क्या कोई आकर्षित होता है, नहीं, ये तो मानकर चल रहा है कि हाँ होता है, और सीधा पूछ रहा है कि कैसे वो इसे छिपाते हैं। इससे क्या होता है, उनके डिफेंस मैकेनिज्म सामने आ जाते हैं, और ये सवाल दिमाग में ये आइडिया डाल देता है कि अगर वो दूरी बना रहे हैं तो शायद वो भी आकर्षण का ही एक संकेत है। ठीक है, अब तक हमने इन तकनीकों को उनके समर्थकों के नजरिए से देखा है, लेकिन अब चलिए पर्दा हटाते हैं और एक मनोवैज्ञानिक के चश्मे से देखते हैं कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ एक चालाक रणनीति है या कुछ और भी गहरा हो रहा है? तो इन तरीकों को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, मैकियावेलियनिज्म। ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसका सीधा सा मतलब है अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना और उन्हें तोड़ना मरोड़ना। ये इस सोच पर आधारित है कि मंजिल पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना जायज है, चाहे उससे किसी को कितना भी नुकसान हो। और मैकियावेलियनिज्म अकेला नहीं है, ये असल में एक तिकड़ी का हिस्सा है जिसे डार्क ट्रायड कहते हैं। इसमें नार्सिसिज्म यानी खुद की तारीफ की भूख, और साइकोपैथी यानी सहानुभूति या हमदर्दी का पूरी तरह से खत्म हो जाना भी शामिल हैं। और यही मैकियावेलियनिज्म को इतना खतरनाक बनाता है। ये अक्सर इन तीनों में सबसे ज्यादा शातिर और प्लानिंग करने वाला होता है। और यही हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये तकनीकें सिर्फ स्मार्ट सोशल स्किल्स हैं, या ये हानिकारक मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के दायरे में आती हैं? चलिए दोनों नजरियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये स्लाइड कमाल की है, क्योंकि ये दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखती है। देखिए, बाईं ओर है आकर्षक फ्रेमवर्क, जिसमें शांत शक्ति और भावनात्मक छाप जैसे शब्द हैं। सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? और दाईं ओर मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क है, जो उन्हीं व्यवहारों के लिए कमजोरियों का फायदा उठाना और हेरफेर जैसे बहुत अलग शब्दों का इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे सिर्फ शब्दों का चुनाव ही पूरी कहानी बदल देता है। आकर्षण पैदा करने के लिए सोर्स मटेरियल में एक और हथियार बताया गया है, जिसे कहते हैं ओपन लूप्स। सोचिए कि आप कोई बहुत ही दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं और उसे बीच में ही रोक दिया जाए। आपके दिमाग में एक बेचैनी होती है ना, उसे पूरा जानने की। बस यही है ओपन लूप।
ये अनसुलझा तनाव एक ऐसी बेचैनी पैदा करता है जिसे पूरा करने के लिए इंसान बार बार वापस आता है। मनोवैज्ञानिक सोर्स इस तरह के व्यवहार से जुड़े कुछ गंभीर खतरों की लिस्ट देते हैं। इनमें मैनिपुलेशन का एक ऐसा जाल शामिल है जो आपको अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर सकता है, इमोशनल शोषण को सुरक्षा का नाम देना, साथी को दुनिया से अलग थलग कर देना और सबसे जरूरी साथी की भावनाओं के लिए हमदर्दी की एक गहरी कमी। लेकिन यहाँ एक और नजरिया भी है जो एक ऑनलाइन फोरम से आया है और ये एक बहुत ही जरूरी बात कहता है। वो ये है कि आप जो हैं आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब आप जिस तरीके का खेल खेलेंगे आपके पास वैसे ही खिलाड़ी आएंगे जो उस खेल को खेलना पसंद करते हैं। और इसलिए हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां कोई आसान जवाब नहीं है। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके दो पहलू हैं। एक तरफ है आकर्षण की एक जबरदस्त रणनीति और दूसरी तरफ है मनोवैज्ञानिक नुकसान की एक गंभीर चेतावनी। तो हम इस एक विचार उत्तेजक और अनसुलझे सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। कनेक्शन की तलाश में वो महीन सी रेखा कहाँ है जहाँ एक चतुर प्रभाव एक खतरनाक हेरफेर में बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है और शायद हर उस बातचीत में पूछने लायक है जिसमें हम शामिल होते हैं, क्योंकि आखिर में हम सब बस एक दूसरे से जुड़ना ही तो चाहते हैं। सवाल बस इतना है कि हम वो कनेक्शन कैसे बनाते हैं।